श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त देवी भागवत। भगवान विष्णु के है गिरीव अवतार का कारण तथा है गिरीव स्वरूप से है गिरीव दानव का वध। ऋषि बोले, ऋषिगण बोले, सुत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता हैं, उनका भी मस्तक कट कर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वे है गिर्व कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देने वाले देना जिनका स्वाभाविक गुण है, तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है। उन आदिदेव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। यह देव की ही करामत है, परंतु महामते ऐसी घटना कैसे घट गई, उसे इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, मुनि गणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे, धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाने भी लगे। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निंद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि बड़ी सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगा कर वे जहां भगवान विराजमान थे वहां पहुंच गए। देखा, परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निंद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। तब भगवान की निंद्रा भंग न हुई। तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यदि यद्यपि किसी की निंद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो उन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदंतर आगे की रस्सी को काटते हुए झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्रीहरि की निंद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न होगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वर्मी को आज्ञा दे दी। तब वह वर्मी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे लक्ष्मीकांत, भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भला उन जगत गुरु की निंद्रा में कैसे भंग कर सकूंगा? भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है, जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके? सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसीलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो, तभी इसे तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो,
यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हविष गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वर्मी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, रखा खा खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबरा कर सोचने लगे, अहो, ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों, समस्त देवता यूं सोच रहे थे, इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा, श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता में उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतर आने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसने लगी। वे विलाप करने लगे, हा नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं, फिर भगवान संपूर्ण देवताओं का निष्प्राण करने वाली यह कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। शचीपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानस सरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतएव तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे जगत को धारण करती हैं, उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं, सब में वे विराजमान हैं। सुत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्या है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती हैं, अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाया नाम से प्रसिद्ध हैं तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, स्तुवन करने लगे। वेद बोले, देवी, आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप करुणा में विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। माता, आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति, ये सभी आपके नाम हैं। ओमकार में जो अर्ध मात्रा है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता हैं। आप विद्यामयी और कल्याण स्वरूपिणी हैं। आपका सारा
प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्य हैं। वाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि और सरस्वती सूर्य, ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है। इसीलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी। जगदम्बिके, आपको जब निखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब आप ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती हैं और उनके द्वारा सृष्टि स्थिति और संहार कार्य आरंभ कर देती हैं। देवी, वस्तुतः तो आपका एक ही रूप है। आप में संसार की लेश मात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी हो। भला वापी के थोड़े जल को तैर कर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलता पूर्वक पार कर सकता है। भगवती, देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध न हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती हैं। देवी, इस जगत में मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। देवी, आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह में डाल रहा है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती, अथवा जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती हैं। इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं, यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रही हैं। जगदम्बिके, आपका यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया। यहाँ अब आप श्री हरि को मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं। जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई, क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना यदि लक्ष्मी ने अपराध ही कर दिया हो, तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई हैं। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, ये सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सृजन में कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तुवन किया, तब वे गुणातीत मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। यह वाणी इस प्रकार थी।
देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मृत्यु लोक में मेरे इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी, अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चय ही वेद तुल्य है। अब हम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतएव मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई। क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर शार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। यह वह यही कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है गिर्व नामक एक दैत्य हो चुका है, उसकी विशाल भुजाएं हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा। बिना कुछ खाए ही जब करता था, उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। भैंसें पर बैठी थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग वर मांगो। सुवर्त तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद में के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। हे गिर्व बोला, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने के में आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा इनके गुण गंध रस रूप स्पर्श एवं शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं। महेश्वरी, नासिका, त्वचा, जीवा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां तथा इनके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रियां हैं, वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलक्षित वर मांगो। तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। है गिर्व बोला, माता,
जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ हो सकती है। राक्षस राज मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। यह गिरव बोला, अच्छा तो यह गिरव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके। बस अब मेरे मन की यह अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है गिर्व के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान है गिर्व देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सुत जी कहते हैं, देवताओं से यूं कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विहल उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवता बोले, भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत्य कार्य संपन्न करने की कृपा करें। तभी भगवान है गिर्व बनकर इस दानव राज का संहार करेंगे। सुत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का है गिर्व अवतार हो गया। भगवान विष्णु का है गिर्व अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे। तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु लोक में रहने वाले जो पुरुष यह पुण्यमयी कथा सुनते हैं, वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। उसे जो पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। अध्याय 5 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। त्रिविध साहित्य तथा त्रिविध श्रवण का निवेदन करते हुए पुराण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मधु केटभ को देवी का वरदान। भगवान विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना। ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण। ऋषियों ने कहा, सौम्य, अभी आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और केटभ के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई ठन गई। 5,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न खाने वाले तथा देवता भी जिन्हें न जीत सके, वे दानव उस एकांत जल में उत्पन्न ही कैसे हो गए। महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह बताने की कृपा कीजिए। यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है।
हम सभी को सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा है और आप प्रसिद्ध वक्ता यहाँ पधारे ही हैं। पांच इंद्रियों में आंख और कान ये सबसे अधिक कल्याण करने वाली मानी जाती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तु का विज्ञान होता है और देखने से चित्त में प्रसन्नता होती है। महाभाग, सुनना भी तीन प्रकार का होता है। सात्विक, राजस और तामस। विज्ञ पुरुष इस विषय का वास्तविक विवेचन कर चुके हैं। उन्होंने वेद शास्त्र आदि के श्रवण को सात्विक, साहित्य श्रवण को राजस और युद्ध संबंधी तथा दूसरे दूसरों के दोष प्रकट करने वाली बातों के सुनने को तामस माना है। प्रकांड विद्वानों ने सात्विक श्रवण में भी तीन प्रकार का वे भेद बतलाया है: उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण को उत्तम, स्वर्ग देने वाले को मध्यम तथा भोग देने वाले को अधम कहा है। विद्वानों के निर्णय करने पर यह बात स्पष्ट हुई है। साहित्य भी तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें अपनी नायिका के श्रृंगार का वर्णन है वह उत्तम है। जो वेश्याओं के श्रृंगार का वर्णन से संबंध रखता है वह मध्यम तथा पर स्त्री के श्रृंगार का वर्णन करने वाला साहित्य अधम माना गया है। तामस श्रवण के तीन भेद समझने चाहिए। शास्त्र का अवलोकन करने वाले विद्वानों ने आतताई के साथ युद्ध के प्रसंग को सुनना उत्तम कहा है। वैर ठन जाने पर शत्रुओं के साथ जो लड़ाई छिड़ जाती है, जैसे पांडवों के साथ हुआ था, वह मध्यम है। बिना कारण विवाद खड़ा कर लड़ने का जो प्रसंग है वह अधम है। अतएव महामते पुराण श्रवण कर सबसे श्रेष्ठ सिद्ध है। इस पावन प्रसंग के सुनने से बुद्धि बढ़ती है तथा पाप ताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं। इसीलिए महाबुद्धे, अब वही पुराण पुराण विषयक पवित्र कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, महानुभावों, तुम्हारे अंग जो इस यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हो उठी और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया। इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और केटव नामक दो दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। तब अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना आधे किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जचता है कि आराध्यादेव आराध्य भाव सर्वथा सिद्ध है। अब यह सुखदायी आघात जल किस पर ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की? इस जल में हम कैसे आ गए, अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए, और कौन हमारे जन्मदाता हैं? वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं? इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सुत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधु केटव किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई केटव के पास भी उपस्थित था। उसने उससे वह कहने लगा। केटव ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है।
उनमें अपार बल है, वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वे ही इस कार्य की कारण हैं। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं ने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और केटव का मन व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी थी, इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग बीज सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस वाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंद रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यूं 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्या शक्ति मधु और केटव पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चिंत होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। इच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूं। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और केटव ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी, यह निश्चित है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित न हो सकोगे। सुत जी कहते हैं, देवी के यूं वर देने पर मधु और केटव को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। द्विजवरों, कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। अपार बल था मधु और केटव में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे, सुवर्त, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण यहाँ जहाँ इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार ही कहाँ रहा। मधु और केटव की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता था। अतः अत्यंत शूरवीर मधु और केटव को देखकर उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं। उनके मन में चिंता की लहर उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर न पहुंच सके। सुत जी कहते हैं, मधु और केटव बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम दान दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। ये बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। यदि मैं इनसे विनती करूं तो यह निश्चित है मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ देकर भी काम चलाना ठीक नहीं जचता। और जाए भेद तो किया ही जाए किस प्रकार। अतः अब शेषनाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, इन्हें जगाऊं। इनके इनके चार भुजाएं हैं और असीम बल है।
ये ही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्री हरि के पास पहुंचे और उनके शरणापन्न हो गए। उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए स्तुवन आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढ़ी नींद में मग्न हो गए हैं। अतएव ये जाग न सके, इस स्थिति में मुझ दुखी जन का क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव मुझे मारने के लिए समीप आ गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में विचार स्थिर हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही हमारी रक्षा करने में समर्थ है। जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिल डुल तक नहीं सकते। फिर जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, इस समय ठीक वही दशा इन भगवान श्री विष्णु की हो गई है। नींद से आंखें बंद हैं, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी यह निद्रा को दूर न कर सके। समझ गया इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु ये ही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इससे सिद्ध हो गया कि ये भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी भी उन्हीं के अधीन हो गई, क्योंकि पति देव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ। इससे निश्चित होता है कि यह निखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के अधीन है। मैं विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं। इस विषय में अब सोचने विचारने का तो कोई अवसर है नहीं, वह अवसर ही नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर नींद में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, यह तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसीलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूं, जिनकी कृपा से जागकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपर्युक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मग्न है। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। भवानी, तुम सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। तुम्हारे इस कार्य कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से तुम्हारे गुणों की कल्पना करके प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं। माता, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि तुम ही हो।
देवी देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं वह श्री तुम्हारा ही रूप है। अखिल जगत में तुम कीर्ति, धृति, कांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजित हो। तुम अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था। इतने में भगवान विष्णु तुम्हारे अधीन हो नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या रही। देवी, वेदज्ञ मनुष्य भी तुम्हें नहीं जान पाते। वेद भी तुम्हारे अखिल प्रतिभा अभिप्राय से अनभिज्ञ ही रहता है, क्योंकि इस वेद की उत्पत्ति भी तुम्ही से हुई है। फिर तुम्हारे रहस्य को कैसे जान सकता है। तुमसे उत्पन्न हुआ यह अखिल जगत ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष तुम्हारा स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा न कहे तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाएं। इससे देवताओं को वृत्ति देने वाली भी तुम ही सिद्ध हुई। देवी, तुम पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो, वैसे ही अब इस देव शत्रु केटब से भी मुझे बचाओ। वर देने वाली देवी, मैं मधु और केटब को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत हो तुम्हारी शरण में आया हूँ। महानुभावे, इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते। ऐसी मेरी समझ में क्योंकि वे ऐसी मेरी समझ है, क्योंकि वे तुम्हारी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हैं। ऐसी स्थिति में या तो तुम भगवान विष्णु से अपना प्रभाव खींच लो, अथवा इन दानवराज मधु और केटक को स्वयं संहार करो। इन दोनों में जो तुम्हारी रुचि हो वही करो। भगवती लक्ष्मी भी तुम्हारे अधीन है, अतः वे भी अपने पति देव श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है उन्हें भी तुम्हारे प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई, जिससे वे परवश की भांति सो गई है। जगती ही नहीं देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर तुम्हारे प्राण हो चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़भागी जन धरातल पर धन्य हैं। भगवती ही कांति, कीर्ति आदि मंगलमय व्रतियां तुम्हारे गुण हैं। तुम दिव्य स्वरूपिणी हो। तुम्हारी शक्ति तो जो निद्रा है उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी की भांति असमर्थ से हो गए हैं। तुम ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है। चराचर जगत तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। अपने ही बनाए हुए जगत प्रपंच में तुम वैसे ही क्रीड़ा करती हो जैसे नट अपने फैलाए हुए इंद्रजाल में सबको सुख का अनुभव कर रहा हो। माता, तुम्ही ने युग के आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की। वे समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज वे पराधीन से पड़े हैं। यह निश्चय है कि तुम्हारी जो इच्छा होती है वही तुम करती हो। भगवती, मुझे उत्पन्न कर यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने की कृपा करो। ये दानव काल स्वरूप हैं, इन्हें तुमने बनाया ही क्यों? अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया। भवानी तुम भवानी, मैंने तुम्हारी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके तुम स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो।
फिर चराचर जगत को अपने में लीन भी कर लेती हो। तुम मुझे पहले जगत सृष्टा बना चुकी हो, वहीं मैं यदि दैत्य के हाथ से मारा गया तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। सुत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और केटभ के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सुत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और विज्ञजनों ने सदा यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये ही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता ही है नहीं। ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच के ये ही तीनों देवता कारण हैं। ये वास्तव में एक ही हैं, किंतु कार्यवश सत्व रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वे जगत के स्वामी और आदि देव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्वसमर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें यह महान संदेह हो रहा है। इस मंगल में प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। सुवर्त, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं तथा जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई? उसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया? और क्या उसका परिचय है, यह बताने की कृपा करें। जब सबके स्वामी जगत के गुरु हैं, जो सबके स्वामी जगत के गुरु हैं, सर्वोत्तम आत्मा हैं, परम आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद मैं विग्रह हैं, सबकी सृष्टि करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित हैं, सर्वत्र विचर सकते एवं परम पवित्र परात्पर हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए? आपस में अप्रीतम ज्ञान भरा है आप में अप्रीतम ज्ञान भरा है। हमें यह जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें। सुत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुपाय हो जाते हैं। महानुभावों, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ? जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उन भगवान विष्णु को ही वेदों ने सर्वांतर्यामी और सबका रक्षक बतलाया गया है। अतएव वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं। महादेव शंकर शशि शेखर त्रिनेत्र पंचवक्त्र शूलपाणी वृषभ ध्वज त्र्यंबक कपर्दी और गौरी देहार्धधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूत गण
उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। महानुभावों, इसी तरह अनेकों कृतज्ञ वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्राय सायं और मध्याह्न काल में भांति भांति के स्तोत्रों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। इनके सिवाय दूसरे लोग इंद्र और वरुण को भी पूज्य मानते हैं। जिस प्रकार गंगा एक ही है किंतु धाराओं के रूप में पृथक पृथक बहती है, वैसे ही महर्षियों का कथन है कि एक ही भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं में विराजमान है। प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द, इन तीन प्रमाणों को ही प्रकांड विद्वानों ने सिद्ध किया है। न्यायिकों के सिद्धांत में उपमान को लेकर चार प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसकों ने अर्थापत्ति सहित पांच प्रमाण माने हैं। पुराण वेता विज्ञ पुरुष सात प्रमाण मानते हैं जो इन सभी प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। वही परब्रह्म परमात्मा है। इस विषय में शास्त्र बुद्धि एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बारंबार विचार करके अनुमान कर लेना चाहिए। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसे भी अनुमान से विचार कर लें। शिष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाला भी निरंतर दृष्टांत से काम लिया करता है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति और विष्णु पालन करने में समर्थ है तथा शंकर संहार करने में कुशल है। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और कश्यप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव भी शिवता को प्राप्त होते हैं। जिस पर उस शक्ति की कृपा न हुई वह कोई भी हो शक्तिहीन हो जाता है। बुद्ध जन उसे असमर्थ कहते हैं। सबके सब में व्यापक रहने वाली जो आद्या शक्ति है उसी का ब्रह्म इस नाम से निरूपण किया गया है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि भली भांति विचार करके सदा उसी शक्ति की उपासना करें। विष्णु में सात्विकी शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनसे अलग हो जाए तो विष्णु कुछ भी न कर सके। ब्रह्मा में जो राजसी शक्ति है उसके बिना वे सृष्टि कार्य में अयोग्य हैं। शिव में जो तामसी शक्ति है उसी के प्रभाव से वे संहार लीला करते हैं। मनोयोग पूर्वक इस प्रकार बार बार विचार करके सारी बात समझ लेनी चाहिए। वही आद्या शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती और उसका पालन भी करती है। वही इच्छा होने पर इस चराचर जगत का संहार भी करने में संलग्न हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र अग्नि और पवन पवन ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आद्या शक्ति इन्हें सहयोग देती है तभी ये अपने कार्य में सफल होते हैं। अतः इन कार्य कारणों से ही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। विद्वान पुरुष उस शक्ति के विषय में दो प्रकार की कल्पना करते हैं, सगुणा और निर्गुणा। भोग की इच्छा करने वाले सगुणा की उपासना करते हैं। विरोगियों के यहाँ निर्गुणा की उपासना होती है। वह शांत स्वरूपा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की स्वामिनी है।
विधि पूर्वक उसकी उपासना करने पर सभी मनोरथ सब सुलभ हो जाते हैं। वह आद्या शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपा एवं सनातनी है, कभी इसका अवसान नहीं होता, कभी उसका अवसान नहीं होता। अतएव मुनिवरों विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की ही उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है, यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। अतएव संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। अध्याय 6, 7, 8 संपूर्ण। अध्याय 6 से 8 संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता आद्य शक्ति। जय माता दुर्गे भवानी, अम्बे महारानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय श्री राधे कृष्णा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।